ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। वेदांत शिखर से स्वामी रामतीर्थ जी का ग्रंथ, जिसका अध्याय चल रहा है दृष्टि सृष्टिवाद और वस्तु सत्तावाद का समन्वय, आगे लेते हैं। इससे पहले बात चल रही थी इंद्रियों की विश्वसनीयता पर, कि इंद्रियों की जो गवाही है वो विश्वसनीय नहीं है। अब आगे, अब हम वस्तु सत्तावाद पर आते हैं। वस्तु सत्तावादी कहते हैं, ओ कल्पनावादियों, तुम गलती पर हो, तुम बिल्कुल भूल में हो यदि हमें दिखाई देने वाली हर एक वस्तु हमारी ही बनाई हुई, हमारी ही कल्पना प्रसूत है आदि। यदि आपका यह कथन सत्य है तो कल्पनावादियों, जहां दीवार है वहां जरा घोड़ा तो पैदा करके कर दीजिए। ऐसा कीजिए जिससे वह दीवार घोड़ा मालूम पड़ने लगे। ऐ कल्पनावादियों, यदि संसार केवल इस छोटे से दृष्टा की बुद्धि या मन का खेल है तो इस ख्याल को सिंह में बदलो, या इस पेंसिल को एक भव्य भवन बना दो। वस्तु सत्तावादी कहते हैं, ऐ कल्पनावादियों, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक नहीं है। दुनिया सच्ची है, दीवार दीवार है, और इसी कारण आपकी ज्ञानेंद्रियों को वह सदा दीवार के रूप में भान होती है। कल वह तुमको घोड़ा रूप नहीं जचेगी। कल्पनावादी वस्तु सत्तावादियों के इन आक्षेपों का उत्तर देते हैं। इन आपत्तियों के उत्तर उनके पास हैं, किंतु हम दोनों और सबके प्रश्नों को नहीं लेंगे। कल्पनावादी कहते हैं कि यह प्रश्न केवल समय का है। आप अपनी कल्पना से चाहे जिस वस्तु की रचना कर सकते हैं। जब आप मृत प्राणियों का ध्यान करने लगते हैं तब मृत प्राणी आपको दिखाई देते हैं। जब हम किसी वस्तु की कल्पना करते हैं तो वह कल्पना हमें प्राप्त होती है। उनका कहना है कि क्या अपने स्वप्न में हम वस्तुओं की सृष्टि नहीं करते हैं? हमारी कल्पना इन वस्तुओं का अनुभव करा देती है। कल्पनावादियों के ऐसे ही उत्तर हैं, और वस्तु सत्तावादी इन उत्तरों के प्रत्युत्तर हैं। अब हम इन प्रश्नोत्तरों के ब्यौरे में नहीं पढ़ना चाहते। वेदांत भी संसार को अपना संकल्प, अपनी सृष्टि मानता है, परंतु संसार को अपना संकल्प, अपनी सृष्टि मानते हुए भी आप वेदांत को कल्पनावाद नहीं कह सकते। राम के मुख से यह बात बहुत ही विलक्षण सी जान पड़ती है। इसे फिर दोहराया जाएगा। यूरोप और अमेरिका के लोग समझते हैं कि वेदांत एक प्रकार का कल्पनावाद है, और यूरोपियनों की लिखी हुई जो पुस्तक राम की दृष्टि में आई है, प्राय उन सब में वेदांत को कल्पनावाद कहा गया है। किंतु राम आपसे कहता है कि इन लोगों ने वेदांत को समझा नहीं है। वेदांत वैसा कल्पनावाद नहीं है जैसा करबले और अल्फातून का कल्पनावाद है। वेदांत
इससे कहीं ऊंचा है, कहीं श्रेष्ठ है। कल्पनावादी संसार को इस क्षुद्र दृष्टा, तनिक सी बुद्धि या छोटे से मन पर आश्रित करते हैं, किंतु वेदांत जब यह कहता है कि संसार मेरा विचार या संकल्प है, तो उसका यह अर्थ नहीं होता कि संसार इस क्षुद्र दृष्टा, नन्ही सी बुद्धि, छोटे से मन का संकल्प है। वह तो एक परिवर्तनशील वस्तु है। यह तो स्वयं एक रची हुई वस्तु है। यही पर कर्बले ने यह कहकर भयंकर भूल की है कि स्वप्न दृष्टा की रचना होती है। उसने भूल यह की कि स्वप्न जगत के दृष्टा को उसने जागृत अवस्था के दृष्टा से एक कर दिया। आप जानते हैं, जैसा कि कल रात को बतलाया गया था कि स्वप्न अवस्था का दृष्टा जागृत अवस्था के दृष्टा से भिन्न होता है। स्वप्न लोक का दृष्टा तो उसी तरह का एक पदार्थ है जिस प्रकार की स्वप्न लोक की अन्य वस्तुएं। जब आप जागते हैं तब जागृत अवस्था का दृष्टा भी उसी श्रेणी का है जैसा कि जागृत अवस्था की वस्तु। कर्बले ने जागृत अवस्था के दृष्टा और स्वप्न अवस्था के दृष्टा को एक समझा। संसार जागृत अवस्था के दृष्टा और स्वप्न अवस्था के दृष्टा की रचना नहीं की है। संसार जागृत अवस्था के दृष्टा या स्वप्न अवस्था के दृष्टा की रचना नहीं है। संसार मेरे वास्तविक स्वरूप, वास्तविक ईश्वर ब्रह्म, शुद्ध आत्मा की रचना है। अब हम संवेदन संबंधी हमें बाह्य वस्तुओं का भान कैसे होता है, वेदांत